गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धन्य जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर एक ब्रह्मवाणी का आयोजन हुआ। सत्संग का एक प्रोग्राम बना जिसमें आपको आत्मीय ज्ञान में से आत्मीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ किरंतन और प्रकरण 78 से चर्चा वाणी सुनने को मिलेगी, जो हमारी आत्म जागने के लिए विशेष है। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी वाणी में कह रहे हैं, दे साग धनी जगाइया दई विद विद की सुध, भांत भांत दई निशानियां तो भी ठोरना आवे निज बुध। महामत कहे जो होए धाम की, सो पहचान के लीजियो लाहा। ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समय। धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, प्रसाद जी, अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणियां सब पहले से लिखी हुई हैं कि दुनिया में पारब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ अवतरित होंगे और उनकी पहचान उनके ज्ञान से होगी। वो दुनिया में ऐसा ज्ञान, वो ज्ञान स्पष्ट करेंगे जो आज दिन तक दुनिया में नहीं था। किसी को भी परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है, पारब्रह्म परमात्मा का दिव्य धाम कहाँ है, वह कैसी लीला होती है, किसी को ये पता नहीं था। धर्म ग्रंथों में संकेतों में बातें लिखी हुई थी, लेकिन वो बातें, वो शब्द दुनिया के विद्वानों के दिमाग से स्पष्ट नहीं हो रही थी। जो पारब्रह्म परमात्मा ने विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट होकर स्पष्ट की। भांत भांत दे निशानियां, यानी अनेक प्रमाण देकर के अनेक धर्म ग्रंथों से, तो भी ठोरना आवे निज बुध, फिर भी विश्वास ना होए, फिर भी ईमान ना बढ़े, तो उनका तो कहना ही क्या है। फिर कह रहे प्राणनाथ जी कि फिर भी कोई सुनता गिरता हो, महामत कहे जो हुए धाम की, यानी कोई परमधाम की आत्मा, कोई भी जिसकी भी समझ में आ गई हो, जिसको समझ बन गई हो, जितनी भी जिसको समझ बन गई उतनी बात दूसरे के सामने बतावे।
ताकि दूसरों को भी समझ हो जावे, उनका भी ईमान विश्वास बढ़ जाए। मोहम्मद कहे जो हुए धाम की सो पहचान के लीजो लहा। पहचान का मतलब समझ कर। बेसमझी में सारा जीवन चला जाए। कितने दिन पहले से हमें ये नामदान मिला हो, कितने दिन से हम इस ज्ञान से जुड़े हो, लेकिन समझ नहीं बनी हो तो जो के त्यों ही। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं अब जो लाभ लिया जा सके वो ले। कैसे? वाणी में चुपाई आई है, कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने माहे। धनी के जमाने माहे का मतलब सदगुरु देवचंद्र जी के संगत में रहे, जिन्होंने परमधाम की शोभा साक्षात प्रकट करके दिखाई, ब्रज और राज का साक्षात दर्शन करवाया, फिर भी वो अपना जन्म सफल नहीं कर पाए। और कईयों जन्म सफल किए, ऐसा पीयू का समय पाए, सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। कईयों में उस वक्त जयराम कंसारा किससे जुड़े थे? सतगुरु देवचंद्र जी से जुड़े थे। नाथा जोशी देवचंद्र जी से जुड़े थे। सतगुरु महाराज जी के हिस्पुत्र बिहारी जी और गांधी भाई के लड़के श्याम जी देवचंद्र जी से जुड़े थे, लेकिन उनका जीवन उस तन में सफल नहीं हो पाया। और उन्हीं से जुड़े गांधी भाई थे, हीर बाई थी। कईयों जन्म सफल किए, सेवा सन्मुख जन्म लो। अपना जब तक उनका जीवन रहा तब तक सेवा में ही समर्पित रहे, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं महामत कहे जो होए धाम की सो पहचान के लीजो लहा। कि कोई सुनता गिनता हो, कोई समझ सके सो समझ लो। ये सेवा और सुमरण का रास्ता है। अपने धनी की पहचान कर, अपने मूल संबंध जो आत्म का संबंध है उस संबंध की पहचान कर सेवा कर ले, अपने धनी का सुमरण कर ले तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड। किसके बदले? बदले सुख ब्रह्मांड। संसार का ऐश्वर्य कैसे मिले, संसार में दुनिया में हमारी वाह वाह कैसे होए, उसके पीछे हर जीव दौड़ा हुआ है, हर इंसान दौड़ा हुआ है। संसार का ऐश्वर्य जिसको दुनिया वाले ऐश्वर्य मानते हैं, सुख मानते हैं, वो कैसे मिले? उसके लिए तकदीर लड़ाते हैं, युक्ति लड़ाते हैं, दिन रात डिप्रेशन ले रहे हैं। संसार में दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा करें, वाह करें, कैसे हमारा नाम दुनिया में जाहिर हो, इसके लिए प्रयास में है। लेकिन धाम धनी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो दिया है, जो ज्ञान बख्शा है, उस ज्ञान के द्वारा तो आपका जीव अखंड बहिष्ठ में अखंड सुख प्राप्त करेगा और आत्म तुम्हारी जागृत हो जाएगी। जागृत होने के बाद
आत्मीय आनंद में सराबोर हो जाएगी। आत्मा जागृत होने के बाद जब बैठे हक दिल अरस में, रूह जागी परवान, जब आए दिल अरस में रूह जागे के ए निशान। जब आत्मा अपने सच्चे मालिक परमात्मा को पहचान लेती है, समझ लेती है, फिर वो अपने आत्मीय आनंद में सराबोर होने लगती है। वो आत्मीय आनंद कहें, आत्मीय रसपान कहें, आत्मीय सराबोर कहें, आत्मा अपने आनंद में लीन हो जाती है, आनंद में खो जाती है। जीव सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। किससे होगा? सेवा और सुमरण से, और कोई रास्ता ही नहीं है। या सेवा हो, सुमरण हो। सेवा तन से हो, धन से हो, मन से, मन के बिना तो होता ही कुछ नहीं। सखी रे जानबूझ क्यों खोइए ऐसा अलेखे सुख अखंड, ऐसा अखंड सुख जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई नाप तोल नहीं है। कौन सा सुख? जीव जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा, दोबारा दुनिया में आएगा नहीं। आत्मा को एक बार आत्मीय आनंद की झलक लग गई, थोड़ी सी भी झलक लग गई, तो उस आत्मीय आनंद को छोड़ेगी नहीं। संसार को छोड़ देगी, शरीर का मोह छोड़ देगी, लेकिन आत्मीय आनंद में डूबने की बात। सो जाग देख क्यों भूलिए। जाग देखने का मतलब, जागने के लिए क्या मिला है आपको? धाम धनी अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा ने, आत्मा के सच्चे मालिक ने आपको क्या बख्शा है सुंदर साथ जी? इलम, ज्ञान बख्शा है। परमात्मा जब किसी पर खुश होता है, परमात्मा जब किसी पर रीझता है, तो सबसे पहले क्या बख्शते हैं? वो क्या देते हैं? ज्ञान, इल्म बख्शते हैं। इल्म का मतलब ये ज्ञान समझ में आने लगता है, ये बातें समझ में आने लगती है, और जो समझ में आएगी तो फिर चलना भी पड़ेगा। तो जब समझ में आएगी ये बातें, तो उस रास्ते को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। सेवा और सुमरण, बस दो ही बात रह जाती है, दूसरी बात समझता है, तीसरी बातों के दिमाग में आती नहीं। अपने काम से काम, या अपने आत्मा के मालिक परमात्मा का ध्यान, दूसरी बात नहीं। सो जाग देख क्यों भूलिए बदले सुख ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का सुख स्वप्न का सुख है। कहने के लिए हम कहते हैं, लेकिन उसको असलियत में नहीं मानते। दुनिया झूठी है, कहने में कह रहे हैं। जिस दिन दुनिया को झूठी समझ लेंगे, उस दिन से जुबान तो बंद हो जाएगी और अंतर मन इसमें नहीं लगेगा। अंदर से ये बात, इसका संबंध, इसका लगाव लगारा टूट जाएगा, क्योंकि ये स्वप्न है। अखंड क्या है? आत्मा का मालिक और आत्मा का असली घर, परम धाम। परमात्मा और परमात्मा का दिव्य धाम, वो अखंड है। स्वप्न के सुख के लिए हम सब कुछ दुनिया में कुछ भी, कैसा कुछ भी करना पड़े, दुनिया के सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए कुछ भी करना पड़े,
कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो कर लेंगे, लेकिन आत्मीय सुख के लिए मुश्किल बात है। भले ज्ञान भी हो जाए, लेकिन आत्मीय आनंद को पाना फिर भी उसके लिए कठिन है, क्योंकि रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं। बिना रुचि के कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। जब एक रुचि हो जाए, दिलचस्पी हो जाए, तभी आत्मीय आनंद तक पहुंचा जा सकता है। कई कोट राज बैकुंठ के ना आवे इतके खिन समान। जिसको मानव तन और ये ज्ञान मिल गया हो, मानव तन, संसार और शरीर अखंड सुख पाने के साधन है। जिसको इस संसार में मानव तन पाकर, मानव तन में ये दिव्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, आत्मीय ज्ञान मिल गया हो, वो सबसे बड़ा धनवान है। देवलोक का सुख, उसकी भी सीमा है। बैकुंठ धाम का सुख, उसकी भी सीमा है। योग मार्ग ब्रह्मांड के सुख की कोई सीमा है? नहीं है, क्योंकि वो बेहद का ब्रह्मांड, नाम इसका बेहद है। कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कई कोट राज बैकुंठ के, यानी बैकुंठ की जो मुक्तियां हैं, वो मुक्ति, ये मुक्ति नहीं है जो इस ज्ञान से मिलने वाली है। इस ज्ञान, इस वाणी से जो जीव को मुक्ति मिलेगी, जो सच्चा सुख मिलेगा, वो बैकुंठ जैसा नहीं है। बैकुंठ का सुख स्वप्न का सुख है, कुछ समय के लिए है। ये सुख अखंड सुख है। सो जन्म वृथा जात है, कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। जो सुंदर साथ जी हमें ये मानव तन और ये ज्ञान वाणी मिल गई है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, ये हमारा अनमोल धन है। इसको ऐसा ना समझे जैसे दुनिया का ज्ञान है। दुनिया का और पंथ है और कोई ज्ञान है, ये वैसा नहीं है। जो हमने ये नामदान लिया है, ये नामदान दुनिया जैसा नहीं है। दुनिया जैसा क्यों नहीं है? इसमें क्या अंतर है? इसमें हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा के सच्चे संबंध का ज्ञान इससे ही होता है। हमारा सच्चा संबंध किससे है? वो ज्ञान इस वाणी से ही होता है। हमारा निज धाम, निज घर कैसा है, वो इस वाणी से, इस ज्ञान इससे ही होता है। और कोई रास्ता और कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जिससे किसी को अपने जीव का ज्ञान हो जाए। आत्मा की तो बात पड़ेगी, जीव का ज्ञान हो जाए, मुश्किल बात है। एक एक पल हमारी कीमती जा रही है। ना आवे इतके खिन समान, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान। सुबुध, कुबुध और सुबुध, सुबुध सुजान के लिए कह रहे हैं कि कोई सुनता गिनता हो, किसी की थोड़ी सी भी समझ हो तो अपना समय कीमती समझ करके बरते। अपने समय
जब तक श्वास शरीर में है, यानी जब तक ये शरीर चल रहा है, तन काम कर रहा है, तब तक आप उस आत्मा के सच्चे मालिक का सुमरण और सेवा दिल से, अंतर मन से करते रहे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हुआ, होगा, हो जाएगा कि हो नहीं हो जाएगा। हीर भाई ने सेवा की, गांधी भाई ने सेवा की, कान्हा जी भाई ने सेवा की। ये सबसे पहले कौन है? गांधी, हीर भाई, कान्हा जी भाई बाद में मिले रणनाथ जी के समय, महामती जी के समय, उन्होंने सेवा की। एक से एक सेवादार थे, लेकिन महान सेवा कान्हा जी भाई की सेवा मानी गई। अपनी जान हथेली पर रखकर महामती जी जब उनको तो सजाए मौत दी गई थी, फांसी के फंदे पर जाना था, तो उनकी जगह कौन गए? कान्हा जी भाई। तो कान्हा जी भाई की सेवा सबकी सेवा थी या दिखावे की थी? सबकी सेवा थी। पता था उसको मौत आनी है, लेकिन मौत आएगी किसके? शरीर की आएगी। जीव मेरा अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, आत्मा मेरी धनी के चरणों में पहुंच जाएगी। मेरा बिगड़ना क्या, उसमें नुकसान क्या है? आत्मा तो कहीं भी धनी है। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से है ना। जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी जिमी माहे, पांचों मिले पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाहे। रूह आत्मा का असल संबंध किससे है? परमात्मा से। आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाएगी। जहां भी वो स्वरूप होगा वहां विलीन हो जाएगी। आत्मा परमात्मा से जुड़े नहीं है, हर पल एक स्वरूप है। जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये सोचकर कान्हा जी भाई ने वो कदम उठाया कि मेरे बिना दुनिया में, मेरे रहे बिना काम चल जाएगा, लेकिन महामती जी के बिना जागनी बंद हो जाएगी। सो जन्म वृथा जाता कोई चेतो सुब्ध सुजान, एक खिन ना पाइए सिर साटे। जो समय हमें मिला है, इन्हीं वाणी मिल गई है। मानव का तन सबसे बेशकीमती तो मानव तन है। पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति सब में जीव है, लेकिन उनके पास बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। और इंसान को विवेक और बुद्धि, इसे कहते हैं विवेकशील बुद्धि मिली है। तो हमारा कीमती समय है। जिनको ये वाणी मिल गई, सुंदर साथ जी ज्ञान मिल गया है, उसका एक एक पल कीमती है, क्योंकि उसको पता चल गया है, उसको आत्मीय ज्ञान मिल गया है। पता चलने के बाद, ये निसमझ हो जाने के बाद जीवन व्यस्त हो जाता है। उसको सेवा और सुमन से कभी फुर्सत नहीं होती। एक खिन्ना पाइए सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़, पल एक जाए इन समेती, कछु न आवे इनकी जोड़।
बेशकीमती समझो इसको, और क्या कहेंगे। अनमोल समय है हमारा जीवन। अनमोल कब हुआ है? जब ये ज्ञान मिल गया। उससे पहले हमारा जीवन कैसा था? कोड्डी के समान। यानी हम भी एक आम जीव की तरह अपना जीवन ही गुजार रहे थे। किसी से पूछा जाए कि समय कैसा है, कि अच्छे दिन कट रहे हैं। अच्छे दिन किसके कटते हैं? जो कैद में होता है। सजाए मौत जिसको बोल दी हो, भाई आजीवन कारावास है इसके लिए, आजीवन कारावास में एक एक दिन वो तो अपना बिताएगा, लेकिन हम तो स्वतंत्र हैं। यानी कोई जेल में कैद में नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए हमें स्वतंत्रता मिली है, और उसमें भी ये ज्ञान मिल गया, सद्गुरु मिल गए हैं, सद्गुरु का ये सच्चा ज्ञान मिल गया है। तो इसलिए हमारा जीवन उसी दिन से अनमोल हो गया है, बेशकीमती हो गया है। इन समय किनको मोल नहीं, तो क्यों को दिन मास बरस। जब हमारे समय जीवन का एक पल कीमती है, तो उसमें महीने और वर्षों की क्या गिनती करी जाए। एक पल अनमोल है, तो उसका दिन, महीने और साल, और वो बात आ गई पूरे जीवन की। तो जीवन कितना अनमोल होगा। जब एक पल अनमोल है, बेशकीमती है, तो जीवन तो ज्यादा अनमोल होगा, फिर बेशकीमती है। सो जन्म खोया झूठ बदले। सो जन्म खोया झूठ बदले, पीऊ सो भई ना रस रंग रस। झूठ बदले। शरीर सदा रहने वाला है या अपने समय पर मिट जाएगा। जिन संबंधियों को हम सच्चे संबंधी समझ बैठे हैं, उनसे एक दिन संबंध टूट जाएगा कि बना ही रहेगा? संबंध टूट जाएगा। शरीर और शरीर संबंधी इन्हीं के लिए जीवन व्यतीत किया, तो झूठ के बदले किया है, सच के बदले। शरीर के ऐश्वर्य, शरीर के मौज मजे के लिए, शरीर संबंधियों के झूठे संबंध के लिए समय अनमोल था, लेकिन वो कोड्डी के बदले चला गया, झूठ के बदले चला गया। पीयूषों भई ना रंग रस, अपने धनी से एक रूप नहीं हो पाई। का मतलब कभी अपने धनी का ध्यान चितवन नहीं किया, कभी भी अपने आत्मा के सच्चे मालिक को दिल में नहीं बसाया। उसके लिए समय नहीं है। समय है तो उसमें रुचि नहीं है। इसे ही कहा है, प्रेमी लिए जाए मेरी ऋतु आंखा खोल। एक एक पल हमारा बेशकीमती है। सुंदर साथ जी,
अपने लिए आप करना पड़ेगा कि कोई दूसरा भी कर लेगा? अपने लिए आप ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। न दूसरे का किसी का किया हुआ किसी को मिल सकता, क्योंकि सबका खाता खुला हुआ है। अपना किया हुआ अपने खाते में जाएगा, किसी के दूसरे के खाते में नहीं आ सकता, ना कोई भेज सकता ना आ सकता। अपनी करनी अपनी भली, या भली या बुरी, जिन्हों जैसी फैल जो करी, तब आंगू आई सबों की करनी। जिन जैसी करी आप अपनी, तब कब जब वहां जाएंगे तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने। जितना हम सोचते हैं, जितना हम बाहर करके दिखाते हैं, उससे ज्यादा अंदर से विचार कर ले और अंतर्मुखी होकर के करें तो उसका फल मिल सकता है। वो किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। सो जन्म खोया झूठ बदले, ये नामधाम मिला है कब को? जिसको जब भी मिला, कितने दिन से मिला है, जिस दिन से इस ज्ञान से जुड़े हैं सुंदर साहब जी, उस दिन से हम इस ज्ञान को समझने के लिए कितने लगाव में, इस ज्ञान को समझने की हमारे अंदर कितनी रुचि बनी, कितनी दिलचस्पी हुई। ये ज्ञान ये कितना समझ में आया। जब से ये ज्ञान मिला, जब से ये नामधाम मिला, उससे पहले हमारे विचार कैसे थे, हम क्या कुछ समझे थे, और उसके बाद क्या समझ में आया, और उस समझ से हमारे अंदर क्या बदलाव आया। ये अपने आप को आप ही देखेंगे, आप ही करेंगे ये विचार, कि किसी दूसरे के विचार से दूसरे से पूछेंगे? समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझ में आ गया तो करना चाहिए, करना आ गया तो उसके आनंद में डूब जाना चाहिए, और आनंद में डूब जाना ही नहीं, आनंद में सरोवर होते हुए अपने उन साथियों को टटोल करके देखे जो अब अभी हमसे, उनके लक्षण दिख जाते हैं जो हमसे काफी दूर है, इनकी समझ अभी तक भी नहीं बनी। तो क्या करना है? जागो और जगाओ। उनको भी बताए, उनको भी अपने रास्ते लगाकर उस रास्ते पर खड़ा करें, ताकि हमारा जीवन कितना कट जाएगा फिर? 1.25 शेर, शेर भर काटना, अपने आप समझना और करना, और 1.25 शेर काटना, अपने आप समझना करना और औरों से भी करवाना, ये करना। काहू बदले ना पाइए, काहू बदले का मतलब भक्ति से नहीं मिलता, कर्म कांड से नहीं मिलता, भक्ति से मिलता तो दुनिया में कितने भक्त हो चुके होंगे। योग साधना से मिलता तो कितने बड़े बड़े योगेश्वर हो चुके हैं। ज्ञान से मिलता तो कितने मनीषी हो चुके हैं। सनकादिक ऋषि तो ज्ञान के थंब हैं। योगेश्वरों में भगवान शिव सबसे बड़े योगी हैं, योगेश्वर हैं। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिव मोहिता,
तीनों कह रहे हैं ना जानिमो वयम धातम परम वस्तु सनातनम। तीनों कह रहे हैं कि हम इस मोह सागर में ही पड़े हैं, हमें उस परम पुरुष पुरुषोत्तम या उस उत्तम पुरुष का बोध नहीं हुआ। स्वयं कह रहे हैं काहू बदले ना पाइए, किसी को नहीं मिला। कई दौड़त मुझ देखत महामती जी कह रहे कि मेरे को देख करके दौड़ तो अनेकों ने की। अनेकों का मतलब धारा भाई भी कहने लगे मुझे भी जोश आता है राज्य का। लच्छीदास भी कहते थे मुझे भी आवेश आता है राज्य का। और धाम के धनी बिहारी जी तो कहते थे कि मैं धाम का धनी हूं। कई दौड़ तो मुझ देखत पर का मतलब रेडबत्ती पर रास न आया किनको, रास्ता सुटेबले नहीं हुआ। धाम धनी महावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर जागने की लीला कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान की चकाचौंध में डूबे, चतुराई में खोए हुए साथियों को फिर भी एहसास नहीं हुआ कि ब्रह्म की लीला किस तरह से हो रही है। पर राज न आया किनको, उन्होंने शोभा तो पानी चाहिए सुंदर साथ में, पर वो शोभा कौन बख्शीश करता है। मेहर सिंहासन बैठक मेहर चंवर सिर छतर, शोभत सेना मेहर की दिल चाहे मेहर बाजन तक। धाम धनी जिसको अपनी शोभा बख्शीश करते हैं, जिसके ऊपर उनकी कृपा की छत्र छाया हो जाती है, कृपा हो जाती है, वह सब बातें अपने आप मौजूद हो जाती है। एक एक नहीं, सब कुछ जहां आप तहां में है, जहां नजर तहां में है। अब जहां वो उनकी नजरें इनायत हो जाती है, कृपा हो जाती है, वहां कोई कमी नहीं रहती। पर राज में आया किनको, जो लोग धनी नहीं बख्शत आ गया साथ के साथ। जब तक मूल स्वरूप ना चाहे सुंदर सार जी मूल स्वरूप लीला के स्वरूप में सूक्ष्म भेद है। कैसा भेद है? जब उदयपुर की घटना कृपा राम भाई सुंदर साथ मंदसौर में जाकर के प्राणनाथ जी को बताते हैं, और महामती जी इंद्रावती जी दिल से पुकार करती है कि जबरील इस दुनिया को इसी वक्त भस्म कर दे, खत्म कर दे इसको। ऐसा जुल्म इसमें जो हो रहा है, ब्रह्मात्माओं पर ऐसा जुल्म हो रहा है, तो उस दुनिया को भस्म कर दे। तब राज जी मूल स्वरूप क्या कहते हैं कि नहीं महामती, अभी तो खेल शुरू हुआ है, खत्म कहां कर दे।
नहीं समझे? जब महामती जी जूनागढ़ से नौतनपुरी आते हैं और नौतनपुरी आकर के सारा कारोबार आप संभाल लेते हैं वजीरी का, मूल स्वरूप के चित्त में जो बात थी वो उसी समय होनी थी। लीला का स्वरूप सोचता रहे, लेकिन जब तक मूल स्वरूप के दिल में न आए तब तक वो नहीं हो सकता। सुख अखंड अक्षरातीत को, पर रास न आया किनको, जो लो धनी नहीं बख्शत। जब तक, धनी का मतलब मूल स्वरूप राज्य, जब तक मूल स्वरूप की कृपा नहीं होती तब तक मन की मर्जी नहीं चलती। मन में सोचा तो मन का सोचा हुआ है, धनी का नहीं। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत। कैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं सुंदर साथ जी को? अक्षरातीत के सुख। अक्षरातीत का मतलब परमात्मा का सुख, आत्मा का आनंद परमात्मा का सुख है या कोई और सुख शरीर का सुख है? आत्मा का सुख, आत्मीय आनंद परमात्मा का सच्चा सुख है। वो कैसे लिया जा सकता है? परमात्मा का दिलचस्पी से ध्यान करके लिया जा सकता है या वैसे ही मिल जाएगा? आत्मा, सुरता, चित्तवृत्ति जब परमात्मा के शोभा स्वरूप लीला उसमें श्रवण हो जाए, लीन हो जाए, तो आत्मीय आनंद की अनुभूति तब ही हो पाती है। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत। इत का मतलब इस दुनिया में रहते हुए ही, इस पंचभौतिक तन में ही, यहाँ रहते हुए ही वो आत्मीय आनंद अनुभव हो सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। कहा कहूं कुकुरम तीन के, जो माहे रह के खोवत। सुबुध, कुबुध, यह कुक्रम आया है। कहाँ कहूं कुक्रम कि उनकी सोच विचार बुद्धि को क्या कहूं, जो सुंदर साथ में रहते हुए भी, यानी ये ज्ञान पाकर के भी, आत्मीय ज्ञान पाकर भी आत्मीय आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? बदनसीबे कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? कि फिर भी कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माही। वो धनी कौन? धनी धनी श्री देवचंद्र जी के जमाने में कौन कौन थे? उनके सानिध्य में रह करके भी और बाद तक भी उनकी सोच विचार नहीं बदल पाए, उनको समझ विश्वास ईमान नहीं बढ़ पाया, तो उनको क्या कहा जाए?
बदनसीबे कहा जा सकता, कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि उनके अंकुर में नहीं। भले ही परमधाम की आत्मा है, परमधाम की आत्मा हुई तो क्या बात है, अभी मूल स्वरूप को उसको और तनों में भटकाना है। बिहारी जी की आत्मा, रतनबाई आत्मा उस तन से जागृत नहीं हो पाई, तो उसको और तन धारण करना पड़ा होगा कि मूल विलय में जाग जाएगी। विचारने का प्रसंग है, तो उसको और तन धारण करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा होगा। बादशाह औरंगजेब की जो आत्मा शकुमार बाई उस तन में जागृत नहीं हो पाई, तो उसको तन धारण करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा होगा। कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने माहे, हाय हाय कहा कहूं मैं तिन को जो इनमें से निर्फल जाए। बालबाई, सबसे पहले गांधी का परिवार जुड़ा था ना प्राण देवचंद्र जी से, तो बालबाई गांधी भाई की धर्म पत्नी भान बाई, गांधी का लड़का श्याम जी भाई, महाराज जी का लड़का बिहारी जी साथ में थे ना। और धाम धनी श्री देवचंद्र जी जब अंतर ध्यान के लीला कर दी, उसके बाद भी रहे, तो पूरा जीवन निर्फल ही रहे, क्या कोई फल प्राप्त किया, निष्फल ही रहे। कईयों अभी ऐसा सुनते चले जाएंगे, कहते चले जाएंगे, ये हमें वाणी महामती जी किसी को कह करके कह रहे हैं या अपने आप पर कह रहे हैं, वो ये समझ लेना चाहिए कि हमें कह रहे हैं। हमें कह रहे का मतलब हम कौन से दर्जे में आ रहे हैं। बालबाई के दर्जे में आ रहे हैं या हम श्याम जी भाई के दर्जे में आ रहे हैं या भानबाई गांधी जी की धर्म पत्नी के दर्जे में आ रहे हैं या पीर बाई के दर्जे में आ रहे हैं। किसके दर्जे में? अपने आप को अपने आप ही देखना है कि किसी को पूछना होगा? अपने आप को आप ही देखना पड़ेगा, जब भी बदलाव आ सकता है, वैसे नहीं बदलाव आ सकता। सेवा और सुमरन में हम कितने खड़े हैं? हमारा कौन सा पक्ष मजबूत है, सेवा का है या सुमरन का है? दोनों पक्ष मजबूत है, दोनों पंख इसके मजबूत है, तो वो उसको उड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं, खूब दौड़ेगा। कईयों जन्म सफल किए, ऐसा पीयू का समय पाए, सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर पूरा जन्म। शेख बदल इस्लामी था ना, मुसलमान था, तो शेख बदल जब प्राणनाथ जी दिल्ली से राजस्थान की तरफ चले, तो किसी के भी ये बात दिमाग में नहीं आई कि खर्चा कहाँ से मिलेगा। थोड़ा बहुत खर्चा तो उनके साथ चाहिए था। बाद में ये बात समझ में आई, तो दिल्ली का रहने वाले शेख बदल थे, बाकी और सुंदर साथ दाएं बाएं के भी थे, लेकिन शेख बदल ने यह विचार किया कि भाई ये सेवा हम करेंगे। शेख बदल अपने घर गए, घर से कुछ भी अपना घर का सामान बेचा, गिरवी रखा, कुछ भी किया, 300 रुपए लेकर के साथ में चल गए और श्री प्राणनाथ जी को उदयपुर में जाकर के मिले। कहीं से सुंदर शाह जी वो पूरा जीवन साथ में रहे, सेवा में रहे। गोवर्धन भाई बहुत सारा धन लेकर के आए, सेवा में गुजार दिया, सेवा में रहे।
कईयों जन्म सफल किए। गांधी भाई जब तक प्राणनाथ जी की सेवा में रहे जीवन आजीवन सेवा करते रहे। सुमरण में सेवा में जिन्होंने दिलचस्पी से किया उनके लिए कह रहे सेवा सन्मुख जन्म लो लिया हुक्म सिर चढ़ाई। एक साइड वृथा ना गई धनी किए संकुल। धनी को रिझाने का कौन सा तरीका सुंदर सा सेवा और सुमन है या कोई और कोई है? सेवा और सुमन से हमको रिझा जा सकता है। एक साइड वृथा ना गई। सारे रंग ढंग के होते हैं कि सभी एक समान होते हैं? सारे राग के होते हैं ना। तो तब भी ऐसा था अब भी ऐसा है। एक साइड वृथा न गई। कईयों ने तो सेवा और सुमरन में अपना जीवन ऐसा लगा दिया वो बिजी रहते थे। एक पल भी वृथा एक पल भी उनका बेकार नहीं गया। सेवा और सुमरन धनी के चरणों में चले चित्त पर हुए अधीन। धनी के हुक्म के अधीन। धनी को अपने अधीन करके नहीं। कली में शिष्य श्याना साधु कली में शिष्य श्याना। वो सब पद आता है जागृत भाव में। चले चित पर होए आधीन परी न कबहू भूल। सो ऐसे सुंदर साथ इत भी होए चले धन धन धाम धनी कहे धन धन। लक्ष्मण सेठ सारा कुछ समाप्त हो जाने के बाद धनी के चरणों में आए और पूरा जीवन लक्ष्मण सेठ उनकी धर्म पत्नी और लड़की तीन प्राणी थे। तीनों आजीवन सेवा में रहे। फिर वापस मुड़ करके घर नहीं देखा ही नहीं जाकर के वापस। सो इत भी हुए चले धन धन। यहां भी धन धन और धाम धनी कहे धन धन। यहां भी धन धन और वहां भी धन धन। साथ में भी धन धन हुई। सुंदर साथ भी को धन्य कहते हैं। ऐसे सुंदर साथ साथ में भी धन धन हुई। या के धन धन हुए रात दिन। दिन रात धन धन किसके? इनको सेवा और सुमन से दूसरी बात का ध्यान ही नहीं। अपना जितना भी समय लगे अपने धनी का सुमरण अपने घर में रह करके सुमरण करें। जब सेवा का मौका लगे तो सेवा करें। तो उनको घर छोड़ करके कहीं और भेष बदलकर कुछ भी दिखावा करके कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं। वो अंतर्यामी है। अंतर मन की जान लेते हैं। उनको कुछ जनाने की जरूरत नहीं। कई छिपे रहे माहे दुश्मन और मारे रहा औरन। सुंदर साथ में कई ऐसे भी कि अपने आप तो भटक ही रहे थे दूसरे सुंदर साथ को भी भटका दिया। कई छिपे रहे माहे दुश्मन। दुश्मन का मतलब किसे कहते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भटका दे, दुखी कर दे। चाल उल्टी चल दिखावी तो भी धनी न तजे तिम। दुष्ट उपली सज्जन हो रहे बोल दिखावे मीठे बहन। अंदर से
इसे कहते अपनी भाषा से क्या समझोगे? बुगला भगत। कि बाहर से तो कैसा और अंदर कैसा। अंदर से तो जागने का रोड़ा और बाहर से महाराज जी आगे पीछे दौड़ना। तो उसके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं दुष्ट उपली सज्जन हो रहे, दिखावे में तो सज्जन सीधे बोल दिखावे मीठे बैन, जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल ना दिया सुख चैन। किसके दिल को सुख चैन नहीं दिया? हादी के। सतगुरु के दिल को कभी सुख चैन नहीं दिया और हर पल साथ में रहे। जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल न दिया सुख चैन। इन विध कई रंग साथ में यो बीते कई बीतक, सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक। मेहर सबके ऊपर होती है कि एक आधे के ऊपर? मेहर तो सबके ऊपर है, लेकिन मेहर करने के मुताबिक उसको विशेष मेहर कौन सी है? बातुनी। बातुनी का मतलब ये ज्ञान, ये बात समझ में आ जाए और आत्म जागृति के रास्ते पर शुद्ध रूप से चल पड़े। तो ये कौन सी मेहर है? बातुनी। इन विध कई रंग साथ में यो बीते कई बीतक, सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक। जैसी करनी वैसी में। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ए दो माफक अंकुर के, कृपा न जाए अनेक दिन। दुख माया धनी पे मान के हम आए जिमी इन, सो छल स्वरूप अपनो दिखावी तो भी भूले नहीं सोहागिन। दुख माया धनी पे मान के, दुख का खेल धनी से मांग करके यहां आए हैं। दुख का खेल आत्माओं ने मांगा, जो मांगा वो दिखाया। स्वच्छल स्वरूप अपनो देखाव ही, जिसको देखने के लिए आए हैं वो बन करके दिखाएगा या नहीं बनाएगा? छल का खेल है ये। छल अपना रूप दिखाएगा या कुछ और दिखाएगा? ये रूप है छल का। सो छल स्वरूप अपनो दिखाव ही तो भी भूले नहीं सोहागिन। अब ये समझ में नहीं आएगी बात, हमारी पास चली गई। स्वप्न का खेल धनी से मांगा था तो दिखाया है। स्वप्न के खेल में आए। स्वप्न मन का है और प्रकरण खोला था लेकिन उन्होंने चलाया मन का प्रकार। खेल स्वप्न, ये स्वप्न का खेल, ये मन का खेल है। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न स्वरूप आदि नारायण के द्वारा रचना की गई इस खेल की। स्वप्न का खेल है। इसमें मन प्रबल होता है। मन
में कभी कुछ मन में बातें चढ़ती, लेकिन जब आत्म जागृत हो जाए, ये वाणी समझ में आ जाए, तो सब कुछ किसके हवाले कर देते हैं? धनी के हवाले कि धनी तुम जानो तुम्हारा काम। अपने आप अपने सिर नहीं लेते कि जैसा करेंगे वो अच्छा करेंगे। सोचल स्वरूप अपनो देखा भी तो भी भूले नहीं सोहागिन। किसकी पहचान है? सोहागिन आत्मा। सोहागिन का मतलब आत्मा की। आत्मा सोचल स्वरूप अपनो देखा भी, मन अपना बल दिखाता है। मन थोड़ी देर में कुछ बदल देता है, थोड़ी देर में अंदर के विचार कुछ बदल देता है, लेकिन जब आत्मीय ज्ञान हो जाए, एक बल जब तुम किया तब अल्पत बल सुख धाम, अरस परस जब योग हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। बल का मतलब प्रयास। वाणी समझने, ज्ञान समझ में आने के बाद ये आत्मीय ज्ञान थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो फिर आत्म बल बढ़ जाता है, मन का बल निर्बल हो जाता है। मन चाक के चकरड़े की तरह घूमता है, लेकिन जब परमात्मा की कृपा हो, ये आत्मीय ज्ञान समझ में आ जाए तो मन के चक्कर कम पड़ जाते हैं, मन अस्थिर होता है। मन की धीरे धीरे अस्थिरता बदलती जाती है। मन, क्योंकि आत्म बल बढ़ जाता है, मन का बल निर्बल कमजोर हो जाता है। सोचल स्वरूप अपनो देखा भी तो भी भूले नहीं सोहागी। ये आत्माओं के लक्षण है कि आत्माएं भले ही मन कुछ भी कर ले, लेकिन आत्मा भूलती नहीं। वो अपने आप और अपने धनी और अपने घर को सदा सन्मुख रखती है, ध्यान रखती है। और भी देखो विचार के तो हुक्म में सब कुछ हो। ये बात चली रही थी। जो काम हम करना चाहें और वो काम रुकावट में आ जाए, बार बार हम प्रयास करें लेकिन काम बढ़ ना पाए, तो हार के क्या वो विचार करते हैं कि जैसा परमात्मा को मंजूर होगा, जैसा ऊपर वाले को मंजूर होगा वैसा ही ठीक है, अब क्या करें। ये गति कब हो जाती है? जब हार जाती है। हारा कौन है? मन। अगर आत्म बल होता तो ये मन जैसी बाद में सोचता है ना कि भी जैसा परमात्मा करेगा वैसा ही ठीक है, अब तो भगवान के हाथ है, जैसा वो करेगा वो ही ठीक है। ये बात कब आती है? जब आत्म ज्ञान हो जाता है, ये बात पहले दिमाग में आ जाती है कि जैसा वो करेंगे वैसा ही ठीक है, इसमें तड़पने की जरूरत नहीं। इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मेरी गाड़ी तेरे हवाले श्याम, तू जान तेरा काम। प्राणनाथ जी ने क्या बोला वाणी में? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो। ये धनी मर्जी आपकी, जैसा आप चाहे वैसा कीजिए। और भी देखो विचार के तो हुक्म में सब कुछ होए। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जहां कहा जो भी हो रहा है वो सब किसके हुक्म से? परमात्मा के हुक्म से। परमात्मा चाहे तो होने वाली बात को अनहोनी में बदल दे और अनहोनी वाली बात को होनी में बदल दे।
ये परमात्मा की सुप्रीम पावर है। बिना हुक्म जरा नहीं, जो कुछ होता है सब परमात्मा के हुक्म से होता है। बोलते हैं ना, एक चोर चोरी कर लिया भी दूसरा पकड़ कर डाले कैद। एक कलश ग्रंथ में आता है, एक चोर चोरी कर लिया भी दूसरा पकड़ कर डाले कैद। एक तो चोरी करके लाता है, दूसरा उसको पकड़ के जेल में डालता है। ये सब किसके हुक्म से है? जो पकड़ करके कैद में डालता है, जिसको पकड़ता है वो भी तो कैद में डाल सकता है, लेकिन किसके हुक्म से हो रहा है? परमात्मा के हुक्म से होता है। बिना हुक्म जरा नहीं, हार जीत दिखावे दोए। हार हो या जीत हो, सब हुक्म से। श्री महामत कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। आखिर में बात आई है निचोड़। परमात्मा से जो आत्माओं ने दुखमय खेल देखना चाहा था, परमात्मा ने आत्माओं को ये दुखमय खेल दिखाया है। छल का खेल है। सो जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, जो सद्मार्ग पर अरुण रहेगा, जो धर्म का पालन करेगा, वो ही बता सकता है कि धर्म पालन करने में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। धर्म का पालन करने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितने दुख उठाने पड़ते हैं। कौन बताएगा? जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, धर्म का पालन करेगा, वो ही बता सकता है कि धर्म के रास्ते पर चलने में अधर्म कितनी रुकावटें डालता है। ध्यान में बैठने की आप आदत डालें। जब परमात्मा के ध्यान में बैठोगे आप, जब ध्यान में बैठेंगे परमात्मा के ध्यान जाएगा, ध्यान में आएगा कुछ का कुछ और ही, तो तभी तो आप बता सकते हैं कि ध्यान में बैठने में कितनी मुसीबतें खड़ी होती हैं। जब ध्यान में ही नहीं बैठे तो क्या पता कि क्या होता है। जब आप परमात्मा का सुमरण करेंगे, परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि सुमरण करने में, परमात्मा का ध्यान लगाने में मन कहाँ कहाँ भटका देता है। कैसी कैसी बातें, जिन बातों से कोई लेना देना नहीं होता, वो बातें सामने आकर के उस समय खड़ी होती है जब ध्यान में बैठते हैं। ऐसा क्यों? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर ध्यान लगाएं, ध्यान लगेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामत कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो। यानी धर्म का पालन करेंगे। थोड़ा कष्ट तो आएगा, लेकिन जब परख में पास हो जाएंगे फिर धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। छत्र छाया की तरह। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कहसी छल को बल।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहती जो नदी के प्रवाह की तरफ चलेगा तो वो ही बता सकता है कि नदी का पानी कितनी गति से चल रहा है। और नदी के पानी में ऊपर पड़ करके बह करके जो चलेगा उसको क्या पता नदी के पानी में कितने, उसके पानी के प्रवाह में कितनी ताकत है, कितना तेज है पानी। पानी कितना तेज है कौन जानेगा? जो नदी जहां से बह करके आ रही है उसकी विपरीत दिशा में चले। इस संसार के वेग में रह करके चलना आसान है, संसार के वेग को छोड़ करके परमात्मा की दिशा में चलना कठिन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की प्रणाम।